सोचिए जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके उस प्लांट को खड़े किया, आज उनके साथ बीएसपी प्रबंधन किस तरह से मनमानी कर रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण आपको आज देखने और समझने को मिलेगा। बहुत सरल शब्दों में बताइए कि रिटेंशन स्कीम को जो बवाल हुआ है और लाइसेंस का इशू हुआ है, ये क्या है और इतने सारे रिटायर्ड कर्मचारी सब अपना काम धाम छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं? आज नाम रोशन किया आप लोगों ने, नाम रोशन किया और भिलाई को इतना अच्छा मानते थे, अच्छा मानते थे ना। भिलाई एक नंबर है, भिलाई की शान है, भिलाई स्टील प्लांट है। ये क्या तरीका हुआ कि आज वो किराया बढ़ा रहे? ये तो बात गलत है। हमारे बाप दादे की जमीन पर एक कारखाना लगा है ना, तो भैया जितना जगह कारखाना लगाया है उतना को रखे, बाकी को स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दे, और नहीं तो फिर तैयार हो जाए, या फिर बेचना है कल बेचना है आज बेच दे, और ज्यादा मेरे कुछ बोलना नहीं है, खून खराबा हो जाएगा। अब भावुक हो गए सर। भारत माता की क्या करें, आत्महत्या का मन हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं। बीएसपी प्रबंधन अगर ये अपना वापस नहीं लेती है, जो इन्होंने नियम लगाए हैं ये वापस नहीं लेती है, तो उग्र आंदोलन के रूप में आएंगे। और राजनेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जी। आज जो विधायक यहाँ पर रहते हैं जी, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी किसी पार्टी के, उसे एक बात हमेशा याद रखना है, अगर भिलाई आबाद है तो विधानसभा आबाद है, अगर भिलाई खत्म तो विधानसभा भी खत्म हो जाएगी, उसी की विधायकी नहीं रहेगी। 10-12 हजार लोग जाने से ये विधानसभा नहीं जाएगा। वोट मांगने किसके पास जाएंगे? हाँ। और देश का ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसमें भिलाई स्टील प्लांट का लोहा नहीं लगा होगा और उस लोहे में इनका पसीना नहीं गया होगा। तो आज बीएसपी प्रबंधन ने मनमानी करते हुए जिनका किराया 2400 आता था, आज उनका किराया 16,000, 20,000, 30,000 रुपये तक आने लग गया है। तो वाकई में इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और इसे वापस लेना चाहिए। भिलाई स्टील प्लांट के रिटायर्ड कर्मी हैं जिनकी चिंता, जिनका दुख अब दिखने लगा है। इसलिए दिखने लगा है क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट ने इन्हें क्वार्टर दिया था रहने के लिए। जो क्वार्टर किसी समय में 2400 रुपये किराया आता था, अब उसका किराया 16,000 रुपये आ गया। रिटेंशन स्कीम और लाइसेंस वाला इशू आप लोगों को मालूम होगा भिलाई में। और सोचिए जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके उस प्लांट को खड़े किया, आज उनके साथ बीएसपी प्रबंधन किस तरह से मनमानी कर रहा है, इसका जीता जाता उदाहरण आपको आज देखने और समझने को मिलेगा। क्योंकि इतने सारे रिटायर्ड कर्मचारी पूरे भिलाई के हैं, अभी ये भीड़ महज 20% है, 80% भीड़ अभी आई नहीं है। अब सोचिए अगर सारे 100% लोग एक साथ इकट्ठा हो जाए और रिटेंशन स्कीम को लेकर जो मैनेजमेंट का तानाशाही एक मनमानी वाला ऑर्डर निकला है उसके खिलाफ में आ जाए तो क्या होगा। लेकिन आज बात करेंगे क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों के साथ में मैनेजमेंट ने क्या किया है वो आज आपको पता चलने वाला है, और इसीलिए आज ये सभी इकट्ठा हुए हैं सिविक सेंटर में। बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो इस स्कीम को बहुत सरल तरीके से समझाएंगे उनसे पूछते हैं। सुरेश जी कहाँ पे हैं? सुरेश जी जी, सुरेश भाई, क्योंकि आक्रोश यहाँ पे लगातार व्याप्त हो रहा है, लोगों का भीड़ देखिए आज सुबह सुबह इकट्ठा हुए हैं और आज ही बीएसपी मैनेजमेंट ने इन सबको किराया भेजा है। पहले 2400 रुपये आया करता था, अब 16,000, किसी का 20,000, किसी का 25,000 रुपया। सोचिए ये रिटायर्ड कर्मी इतने सारे पैसे रेंट के रूप में कहाँ से देंगे, अपने आप में बड़ी बात है। जी सर नमस्ते, बहुत सरल शब्दों में बताइए कि रिटेंशन स्कीम को जो बवाल हुआ है और लाइसेंस का इशू हुआ है, ये क्या है और इतने सारे रिटायर्ड कर्मचारी सब अपना काम धाम छोड़कर यहाँ क्यों बैठे हैं? ये भिलाई इस्पात संयंत्र के सब रिटायर कर्मचारी हैं, और कुछ दिनों से प्रबंधन जिस टाइप से कर रही है वो साफ दिख रहा है। प्रबंधन का रुख ये दिखता है कि जो कर्मचारी 35 साल 38 साल तक सेवा की है, जिन्होंने प्लांट को कभी डूबने नहीं दिया, उनको तो ये दबाव में लाके उनसे मकान खाली करवाना, और मकान को ये थर्ड पार्टियों को भी दे रहे हैं। थर्ड पार्टियों का रेट 8 रुपये के हिसाब से है, और जो बेचारे कर्मचारी जिनको इन्होंने रिटेंशन में दिया था उनसे ये 24 रुपये के हिसाब से आज किसी का 22,000, किसी का 18,000, किसी का 8 रुपये पर स्क्वायर फीट रेंट। हाँ, पहले ये इन्होंने उनको दिया है, प्राइवेट को अभी दिया है। और आप लोग जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्होंने खून पसीना एक करके प्लांट को खड़े किया, आज महारत्न कंपनी में पहुंचा है, उनके साथ तो उनका यही गुनाह था कि उन्होंने इसको महारत्न कंपनी में पहुंचा दिया था, तो उसको उनका खून चूस लो, जो बचे हैं उनको भी मार डालो। एक एक परिवार, कई परिवार में लोग ऐसे हैं कि जो आज से 10 साल 15 साल पहले रिटायर हुए, जिनको पैसे भी कम मिले थे, आज उनकी हालत ये हो गई है कि वो कर्जा लेके कहीं ना कहीं से घर चला रहे हैं, तो मकान तो खरीद नहीं सकते, उनको बेघर भर उनका छत छीना जा रहा है। आज तो ये घटना ऐसी भी हो सकती है कि कल के डेट में कोई व्यक्ति फांसी लगा ले, कोई आत्महत्या कर ले,
कोई उग्र होके किसी के ऊपर अटैक कर दे, कोई मानसिक संतुलन खो दे, तो इसका जवाबदार या तो प्रबंधन होगी और प्रशासन होगा। क्योंकि इन लोगों ने जो हरकत चालू की है कि जो ईमानदार लोग हैं उनको तंग करना, और जो बेईमान लोग हैं अवैध कब्जेधारियों से खाली कराए। सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ हमारा जो संगठन है वो बिल्कुल उनके साथ खड़ा होगा, उनसे खाली कराएं जो थर्ड पार्टियों से। आप लोग कब्जेदारी तो नहीं है? हम में से एक भी कब्जेधारी नहीं है। और ये यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनका एक एक पैसा भिलाई इस्पात संयंत्र ने का जो है पानी का, बिजली का और किराया, ये अभी तक पटाते आ रहे हैं। हाँ। और जो नहीं पटा रहे हैं उन पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। वो 15 साल से बड़े आराम से रहे। ये जो 2 महीना 4 महीना 2 साल जिनका हुआ है उनके ऊपर, हाँ। और मकान ऐसा नहीं कि इनके पास कम है, इन्होंने देख, आपके नजर में है, आप खुद देखे होंगे, आपके न्यूज में भी आया है। भिलाई टाइम्स के न्यूज चैनल से मैं यही बताना चाहता हूं कि प्रबंधन अपनी हरकतों को खुद देख ले कि इन्होंने नंदनी को बना दिया खंडहर उजाड़ हो गया, पूरा उजाड़ कर दिया। हो गया वो। हाँ, वैसे इन्होंने राजरा टाउनशिप को भी खंडहर बना दिया। अब इनकी नजर पड़ गई भिलाई स्टील प्लांट पे, भिलाई शहर पे। हाँ, भिलाई शहर पे। भिलाई का जो इतना सुंदर बसा हुआ जो शहर है, ये भिलाई के टाउनशिप में जो लोग काम कर रहे थे, जैसे मेरे पिताजी यहाँ नौकरी किए, उसके बाद मैं नौकरी में, उसी मकान में हम पैदा हुए, उसी मकान में हम जीवन बिता दिए, हमारे बच्चे पैदा हुए। क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र ने नौकरी देना कम कर दिया कि यहाँ से बच्चे बाहर चले गए। हम सब यहाँ रह भी रहे हैं, तो अब हमारे ऊपर ये तलवार लेके घूम रहे हैं कि इनकी तलवार हमारे गर्दनों पे अटकी हुई है। और ये उन्हीं का गर्दन काटना चाहती है भिलाई इस्पात संयंत्र जो ईमानदार हो। क्योंकि जो बैठे अधिकारी हैं वो स्वयं दलाल है। आप सबने देखा होगा कि भिलाई इस्पात संयंत्र में, आप देख लीजिए आज भी, क्यों उन अवैध कब्जेधारियों का नहीं खाली कराते। मैं तो खुद वो गवाह हूँ कि मैंने बोला है कि जब आपको अगर आदमी नहीं है तो मुझे भी बुला लेना, मैं चलूंगा आपके साथ खाली करवाने। तो उस समय तो ये नहीं बुलाते, क्योंकि इनका साठ गांठ है ऊपर से लेके, जो हफ्ते में पार्टी चलती है। कुछ अधिकारी हैं ऐसे, कुछ अधिकारी हैं हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र में ऐसे भी अधिकारी हैं कि अगर कर्मचारी हित में कोई काम हो रहा है तो वही कूद जाती है कोई और न कोई बहाना लेके कि इनका काम रोक दिया जाए। ये भी है एक अधिकारी यहाँ भिलाई इस्पात संयंत्र में, वो भी है एक अधिकारी, वो भी है जो जिनको फिल्मी दुनिया का शौक भूत चल रहा हुआ है, और उनको लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हीरो हूँ, फिल्मों में आता रहूं और रील बनाता रहूं। ऐसे कि ये फिल्म की एक्टिंग, ये भिलाई स्टील प्लांट फिल्म नहीं बनाती, भिलाई इस्पात संयंत्र लोहा उत्पादन करती है। टाउनशिप में रह के फिल्मी दुनिया का शौक रखने वाले लोग को तो बॉम्बे भेजना चाहिए। ये सब भड़का के जो उच्च अधिकारी आते हैं उनको ये लोग जो समझाते हैं वैसा वो लोग समझते हैं। जो हमारे HOD जो अभी CO आए हैं, ये राउरकेला से आए हैं। उन्होंने सेल में 4 सेल की बाकी यूनिटों में, बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला में जो जिस मकान में रह रहा है उसको तो दिया गया लाइसेंस। अच्छा, वहाँ पे है कंटिन्यू? हाँ, वहाँ है, बढ़िया चल रहा है, वहाँ बढ़िया चल रहा है, वहाँ दी है। वही से राउरकेला से आके यहाँ वही अधिकारी हम लोगों को रिटेंशन स्कीम पे ला दिए। रिटेंशन स्कीम से बाहर करने की बात, लाइसेंस ला ही नहीं रहा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो क्वार्टर खाली हो रहे हैं वो तो खंडहर के रूप में बदलते जा रहे हैं, अवैध कब्जेदारी घुस जा रहा है, स्टेटस बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, जानबूझ के तोड़ा जा रहा है। कोई ना कोई साजिश है। 101% भिलाई को नुकसान पहुंचाना, भिलाई को बचाने के लिए अब ये भिलाई के लोग निकले हैं। और निश्चित तौर पर ये आंदोलन शांति से उग्रता की तरफ भी बढ़ सकता है। जो भी नुकसान होगा, अगर किसी ने कोई हरकत कर ली, किसी ने कुछ किया, तो सारे की जवाबदारी प्रबंधन की और यहाँ के प्रशासन की होगी। क्यों? क्योंकि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। और हम सब ईमानदारी से, इसमें जितने लोग खड़े हैं कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका पैसा बैलेंस नहीं है। और आज आपको हम क्लियर करके बैठे हैं। हाँ, और आज हम आपको बता दे रहे हैं कि इन सब ने कसम खाई है कि 1 रुपया प्रबंधन को अब नहीं देंगे। अगर बढ़ा हुआ किराया मांगेंगे तो नहीं देंगे। और अगर इनको खाली कराना है तो चले 32 बंगला, मैं भी चलता हूँ इनके साथ खाली करवाते। इतने लोगों को लेके चलूंगा। भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन को, टॉप प्रबंधन को ये दिखना चाहिए कि भिलाई स्टील प्लांट को तुम बेच रहे हो। इसका साफ मतलब है कि आपको ऊपर से कहीं नोट मिल रहा है और आप जेब में डाल रहे हो और आप दलाली की तरफ बढ़े जा रहे हो। जो लोगों ने भिलाई इस्पात संयंत्र को बढ़ाया, जो लोगों ने भिलाई इस्पात संयंत्र में 38 साल सेवाएं दी, जिन्होंने भिलाई स्टील प्लांट को कभी घाटे में नहीं आने दिया, वो आज तकलीफ में आ गए। और जो लोग भिलाई स्टील प्लांट के लिए 1 रुपए का काम नहीं किया, 32 बंगले में चले हैं। खाली करा के दिखाओ ना। भिलाई स्टील प्लांट के कई क्वार्टरों में अवैध कब्जेधारी हैं। गुंडे बदमाशों को संरक्षण देना, उनसे डरना,
और जो शरीफ लोग, जो अच्छे लोग हैं, उनको तंग करना, ये भिलाई स्टील प्लांट अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रमखा समझ रहा है। तो जो भी आगे हमारी समस्या, हमने सांसद महोदय को भी ज्ञापन दिया हुआ है, हमने कलेक्टर को भी दिया हुआ है। हमने सांसद जी क्या बोले? वो तो बहुत सांसद जी ने पुराने कर्मचारी रहे हैं बीएसपी के। हाँ, भिलाई इस्पात संयंत्र के सांसद जी भी रहे हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी भी रहे हैं, और दोनों तरफ से हमको ये आश्वासन मिला कि हम चर्चा करेंगे, और वो चर्चा कर भी रहे हैं। लेकिन भिलाई स्टील प्लांट निश्चित तौर पे, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और ये सरकार के खिलाफ काम कर रही है, उसका हाँ मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ। SIR चल रहा है। हाँ। आज मैं अपना नाम अपने क्वार्टर में सेक्टर 2 में लिखवा देता हूँ, कल मेरा ये उठा के मुझे कहाँ फेंक देंगे, तो ये SIR के दुश्मन है, ये सरकार के खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है। दोनों उस सरकार को आंख खोलना चाहिए कि ये सरकार के खिलाफ साजिश भिलाई इस्पात संयंत्र विपक्षियों के साथ मिलकर रच रहा है, साफ दिख रहा है। क्योंकि एक अधिकारी है जिसको टिकट चाहिए, उसको मैं यहीं से बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस दिन टिकट पा गया उस दिन इतने लोगों को लेके निकलूंगा, वो किसी भी पार्टी से ले ले, जीतने नहीं देंगे, तू जीत के दिखा। नाम लो ना। अरे नाम क्या लेना है, वो का है, सबको पता है, पूरी भिलाई जानती है। हाँ। और जिसका ये अड़ंगा लगाने का काम है उसको ये सबक बता दे रहे हैं कि तू टिकट लेगा, हम तेरे को हरा के दिखाएंगे, तू जीत के दिखाना। और एक अधिकारी है जो फिल्मी दुनिया का शौक रखता है, वो भी तो कुछ सालों बाद वो भी आ जाएगा हमारी लाइन में, रिटायर्ड हो जाएगा। तब उसको बोलेंगे कि बम्बई पूना चले जा, पूना में फिल्म ट्रेनिंग कर ले, और उसके बाद तू फिल्मों में खलनायक का रोल करना, अच्छा रोल रहेगा। भिलाई स्टील संयंत्र के मैं सारे कर्मचारियों की तरफ से इतना ही। इनका भी नाम नहीं लोगे आप? इनका जिनके बारे में? अरे वो सारे लोग नहीं जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। ये जब आपका न्यूज चैनल देखेंगे वो खुद समझ जाएंगे, वो खुद समझ जाएंगे। हमारे बीच हमारे बीच जो हमारी बहनें हैं जी, उनसे बात करते हैं। ठीक है जी, आप लोग आ जाए सामने। काफ़ी दर्द है, काफ़ी चिंता है, क्योंकि आप लोगों ने खून पसीना एक करके इस प्लांट को खड़े किया और आज ये स्थिति में आ गए कि आप लोगों को छोड़ना पड़ रहा है, एक तरह से मजबूर कर दिया गया है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं श्रमेव जयन्ते, लेकिन यहाँ पे श्रमेव दुर्गयन्ते आप देख रहे हैं। इतने जितने भी हमारे तमाम यहाँ पर आप देख रहे हैं डिटेंशनधारी, जिन्होंने अपने खून पसीने को एक करके आज भिलाई का नाम विश्व में लोहा मनवाया है। अगर हम ये कहें कि जैसे आज पर्यावरण की हम बात करते हैं कि पेड़ों को काटकर सड़कें बनाई जा रही हैं विकास के लिए, लेकिन यहाँ पर बुजुर्गों का घर छीन के ये क्या करना चाहते हैं, बीएसपी प्रबंधन समझ में नहीं आ रहा है। 65, 70, 75 साल के सारे ये बुजुर्ग हो गए हैं और एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा कि जिनका इलाज सेक्टर नंबर 9 में नहीं चल रहा है। बिल्कुल। अब इस उम्र में जब ये रिटायर हुए थे तब इतनी पे रिवीजन भी नहीं हुआ था कि इतना इनको पेंशन मिला हो या इतना इनको इनकम आई हो कि जिसके माध्यम से ये पूरा घर खरीद सकें। परिवार की जिम्मेदारी, स्वास्थ्य का, ये सब करते करते पैसे भी इनके खत्म हो चुके हैं। ना तो ये बाहर मकान लेने की स्थिति में है और ना ही यहाँ पर रह पाने की स्थिति में। किराया इतना ज्यादा बढ़ गया, 2400 वाले को 16,000 20,000 स्क्वायर फीट सोचिए। अगर इतना ही रहना तो हम भिलाई छोड़ के दूसरी जगह रह सकते थे। बिल्कुल। लेकिन भिलाई इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि यहाँ पे खून पसीना बहाया है, यहाँ जो शहर बसाया है, इन श्रमिकों ने बसाया है ये शहर, उसमें तो पूरा उजाड़ हुआ करता था। ये वही श्रमिक है जो यहाँ आकर इन्होंने भिलाई को बसाया और भिलाई को इस ऊंचाई पर पहुँचाया। आज उसका ये इनाम मिल रहा है सिर्फ कुछ आला नेताओं के कारण। भिलाई प्रबंधन अगर चाहता तो श्रमिकों को इतनी उम्र काम करने के बाद 50 साल, 30 साल, 35 साल इन्होंने अपना जीवन दिया है। भिलाई को शिक्षा धानी कहा जाता है, पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं, संस्कृति धानी कहा जाता है। वो भिलाई कहाँ रह जाएगा? बाकी में मैं तमाम डिटेंशन धारियों के उससे यही कहना चाहती हूँ कि भिलाई एक संस्कृति धानी है, शिक्षा धानी है। यहाँ पे मानवता के आधार पर जो 50 साल, 60 साल, 70 साल के बुजुर्ग हैं जिन्हें यहाँ पे इलाज चल रहा है, कृपया उन्हें बाहर निकालकर मारने का षड्यंत्र ना चर्चे। आज महिलाएं घर में चैन से रोटी नहीं बना पा रही हैं, उद्वेलित हैं कि घर नहीं रहेगा तो रोटी खाने वाले नहीं रहेंगे। क्या करें? आत्महत्या का मन हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं कि कहाँ तुरंत घर कहाँ खाली करके जाएं। जी। बीएसपी प्रबंधन अगर ये अपना वापस नहीं लेती है, जो इन्होंने नियम लगाए हैं ये वापस नहीं लेती है, तो उग्र आंदोलन के रूप में आएंगे। जी।
और निश्चित रूप से मकान तो छोड़ेंगे नहीं किसी हालत में, बढ़ा हुआ किराया नहीं देंगे और बड़ा हुआ किराया भी नहीं देंगे। अगर इन्हें शुरुआत करनी है तो 32 बंगले से करें, बिल्कुल, जहाँ और पे एक भी मकान खाली नहीं होगा, ये तय है। बिल्कुल जी। आपका कितना है किराया? मेरा 17,000 है। पहले कितना आता था? पहले 4,4800 आता था। 4800। बिजली बिल वगैरह बाप रे, अलग से। ये देखिए इतना गुना बढ़ा दिया बीएसपी अभी मैनेजमेंट ने। बिजली बिल किराया 14,400 किराया, हाँ, बिजली बिल पानी बिल सब जोड़ के 17,000। तो कैसे करोगे अब बीएसपी कैसे प्रबंधन? करेंगे? वही तो रात भर सोए नहीं है, टेंशन कि आप कहाँ जाएंगे, कहीं घर भी नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे नाती पोते यहीं रह के पढ़ रहे हैं, उनको कहाँ ट्रांसफ़र कराएंगे, क्या करेंगे? सब अकेले हो जाते हैं ना, बच्चे बाहर चले गए हैं और क्या करेंगे, कैसे करेंगे? मैनेजमेंट एकदम मनमानी कर रही है। और हम लोग 40 साल नौकरी किए हैं, ये मैनेजमेंट ने तो 5वां 6वां लीज निकाला और न मकान दिया, रिटेंशन दिया, तो हम लोग उसी आशा पे घर और पहले से बना लिए, इतना और बना रूम वूम निकाल लिए, अब उसको सब तोड़ने में आपकी कितना आंखों में चिंता साफ साफ झलक रही है। परेशान हो टेंशन गया। है, परेशान है। वही अब क्या बोलेंगे, बाकी तो सब बुजुर्ग हैं, सब 60 65 साल के हो गए हैं, कहाँ जाएंगे? अभी मेरे बाजू में एक जन को कैंसर हो गया, 8 महीना में अस्पताल में रहे, अब यह इधर बढ़ा हुआ लीजा ये बिल आ गया, कहाँ से देंगे, कहाँ से करेंगे? जी। एकदम परेशान हो गए हैं जी यही सब जगह यही हाल चल रहा है, क्या करेंगे? जी सभी कोई परेशान है। जी। पहले कितना था किराया आपका? पहले हमारा था 4,000 देते थे किराया, लाइट पानी और किराया। और अभी बीएसपी प्रबंधन मिस्टर के मेरे 7 साल रिटायर हो गए, हमारे पापा जी थे, ससुर थे, वो उन्होंने भी सर्विस किया। उस वक्त हमारे जो ससुर जी थे, उस वक्त लोगों को बोलते थे सर्विस करने के लिए, उन लोग को बुला बुला के वहाँ सर्विस करवाया पूरे प्लांट का। जी, मतलब पूरा प्लांट ये पब्लिक के बदौलत बना है ना। बिल्कुल। रशीद लोग आए आपके थे खून पसीना और सब। पैरो ऑफिस में हमारे पापा जी ऑफिसर थे, उन लोग ने कई हजार लोगों को नौकरी वहाँ दिलवा के वहाँ प्लांट को उभारा है बिल्कुल आज उनके लिए ये जाति कर रहे हैं ना, बिल्कुल कि भाई किराया बढ़ा रहे हैं। भाई हमारे पापा जी के ज़माने से, हमारे मिस्टर के ज़माने से इतना बड़ा प्लांट को चलाया, इतने सारे पब्लिक ने चलाया। जी। आज नाम उनके रोशन साथ किया आप लोगों ने। नाम रोशन किया और भिलाई को इतना अच्छा मानते थे, ना। भिलाई एक नंबर है, भिलाई की शान है, भिलाई स्टील प्लांट है। ये क्या तरीका हुआ कि आज वो किराया बढ़ा रहे? ये तो बात गलत है जी। रिटायर वाले के लिए 9 लाख करके उनको खाली करवा रहे, ये भी गलत हो रहा है। भाई इतना ये तो ऐसा करना नहीं चाहिए, उनको सोचना चाहिए मैनेजमेंट को कि ये जो भी कर रहे हैं भिलाई वासियों के लिए गलत कर रहे हैं बिल्कुल। और आज सबकी उम्र हो चुकी है, वाकई में इस टाइम पे आप लोग देखिए काम धाम छोड़ के यहाँ आज इकट्ठा हुए सबकी उम्र हो आंदोलन चुकी करने की रणनीति है। बना रहे हैं आधे से ज्यादा लोग अगर ये किराया बढ़ाएगा, मौतें निकलेंगी, कई मौतें निकलेंगी यहाँ से, कई मौतें निकलेंगी। मैंने देवेंद्र यादव, नीरज भैया से भी भाषण में यही कहा है, कई मौतें निकलेगी, कई के हटे खाए, कहीं का कुछ ना कुछ होगा। हम घर खाली नहीं करेंगे, ना हम किराया देंगे, ना कुछ करेंगे। विधायक जी कहाँ हैं? अब ये तो मुझे मालूम नहीं। वो विधायक जी साथ दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं। अब विधायक जी शायद लीज मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ तो हम लोगों से उनका कोई संपर्क नहीं हुआ। वो जनप्रतिनिधि है। भैया वोट तो आप लोगों ने भी दिया होगा, वोट डाले होंगे ना। हाँ, ये नहीं कहते कि आप लोगों ने वोट किसको डाला है, किसको नहीं डाला है, लेकिन यहाँ के विधायक है तो वो खड़े हैं कि नहीं, पूछ रहा हूँ बस। नहीं, हमारे ये भिलाई सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ के जो लोग हैं जी, वो भी तो उनका तो ये कहना है कि जो भी हो अगर हमारा साथ देगा तो हम उसका साथ देंगे। तो लेकिन साथ अभी नहीं दिए थे क्या? नहीं, हमने तो साथ दिया है। हाँ। लेकिन भिलाई के विधायक जी को मालूम नहीं क्या चर्चा की है, अकेले गए, कोई प्रतिनिधि गया नहीं। जो रिटेंशन से संबंधित जिनको जानकारी है, जो रिटेंशन से लाइसेंस के कारण पीड़ित हैं, उनको लेके वो नहीं गए, अकेले क्या चर्चा करके आए कि दूसरे दिन ही बिजली बिल बढ़ गया। उल्टा पड़ गया। हाँ, उल्टा पड़ गया। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं, हमको कहीं ऐसा तो नहीं कि समाधान कम कराने गए थे, बढ़ा के आ गए। हाँ, अब तो यही बोलूंगा भाई। नहीं, अरे ऐसा क्या, मैं तो यही बोलूंगा भाई। बढ़ा तो पहले से था उनका, बढ़ा हुआ पहले से था उन्होंने। लेकिन उनको जब गए थे तो हमारे प्रतिनिधि को अभी शांत नहीं बैठना चाहिए था, जनप्रतिनिधि को, कि भाई आपके मिलने के बाद तत्काल भिलाई इस्पात संयंत्र, मतलब आपका जनप्रतिनिधि का कोई महत्व ही नहीं किया भिलाई इस्पात संयंत्र ने, तत्काल बढ़ा दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि आप ही ने बोल दिया हो बढ़ा दो,
भाई हमारे लोगों की चर्चा के में ऐसे सुनने वो तो में बोलेंगे मिल ना कि भाई मैं कांग्रेस का हूँ, कांग्रेस सरकार में नहीं है, विपक्ष में है, तो बीजेपी वालों के पास क्या समाधान निकल रहा है? भाई बीजेपी सांसद वालों है के यहाँ पास पे। एक मिनट, बीजेपी वालों के पास हमने ज्ञापन देने गए, उनको भी दिया। हाँ। अगर बीजेपी वाले नहीं करेंगे तो उनके विरोध में भी हम बोलेंगे। जी, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ हमें मेरा समाधान नहीं, चाहिए। हमको समाधान चाहिए। और सारे लोग जी, जनप्रतिनिधियों को चुन के लाते हैं तो उनकी जवाबदारी बनती है कि अपने जनता की मुसीबत में खड़े रहे। खड़े रहना। जी। और जो खड़े रहेगा, जो साथ आएगा, उसको अगले चुनाव में हम उसके साथ रहेंगे। और अगला चुनाव आएगा तो ये टीम अब खत्म नहीं होगी। ये टीम अगले चुनाव में अपना वो बताएगी कि जो हमारे भिलाई के साथ है, भिलाई बचाने में है, भिलाई की जनता उसके साथ है, भिलाई बचाने में। सर क्या नाम है? मेरा नाम निर्मल सिंह है और मेरे फादर साहब 1958 से लेके 1990 तक उन्होंने सर्विस शुरुआती दी है। दिनों में? जी हाँ जी। उसी क्वार्टर में हम लोग रह रहे हैं। मैंने 87 से लेके और अभी मैं 2024 में रिटायर हुआ हूँ। मेरे पिताजी अभी भी जिंदा हैं, बेड पे हैं और वो इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं। भिलाई वाले बहुत लोग जानते हैं जी। दलजीत सिंह को। जी। और क्या बोलते हैं, और देखो क्वार्टर इतना पुराना हो गया है, हम लोग उसको खुद मेंटेन कर रहे हैं। जी। अपने खर्चे पे मेंटेन कर रहे हैं, जबकि हम 9 लाख उनको दे दिए ना, उसका ब्याज मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, नॉर्मल किराया भी पटा रहे हैं हम लोग, ऐसे भी नहीं कि नहीं दे रहे। हर पॉइंट, हर तरफ से हम अपने उसमें खड़े हैं। लेकिन ये जो किराया बढ़ाया गया ये बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। और जितना और जो पहले जिनसे लिखित में लिया गया था कि आप क्वार्टर से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उन्होंने 3-3 मंजिला मकान बनाए, एसी लगे हुए 3-3 4-4, बंगला बन लोगों ने गया। किराए में दे रखा हुआ है। बंगला बन उसके गया कारण वो। वोल्टेज होता है कि बराबर बिजली नहीं आती है घरों में। जी। जाके देखे सर्वे के, उनके ऊपर क्या नोटिस लिया गया है? कोई नोटिस नहीं लिया गया उनके ऊपर। और जो लोग आपको प्रॉपर किराया पटा रहे हैं वो उनको और हम लोग बराबर पटा रहे हैं जब से हुए। और मेरे को कर्ण श्रोमणी अवार्ड मिला है, किसी को नेहरू अवार्ड मिला, इसी काम के लिए दिया गया है अवार्ड कि तुम्हारे बाद में खाली करा लिया जाए करके। इस तरीके हम लोग कितने साल से 58 से वो क्वार्टर मेरे पास है, उसके क्या हाल है? तो उसको कौन मेंटेन कर रहा है? कोई मदद नहीं, हम ही लोग कर रहे हैं मेंटेन। में कुछ भी बीएसपी मेंटेन नहीं करती। हम हाँ लोग सर, अपने तो पैसे से पूरा सीवरेज maintenance का कर- प्रॉब्लम है, सिर्फ पानी सीवरेज कैसे है? देखती है, उसमें भी जो काम करने आते हैं उनको हम लोग 200 रुपए 25% देना हाँ, पड़ता है, हाँ, हाँ, देना पड़ता है। अपना ये सामान सब ला कुछ के करना देना पड़ता है। पड़ता है। बीएसपी अपने Even तरफ से बिजली कुछ का नहीं कुछ करना करता। पड़ता और है। जो ईमानदारी से पैसा दे रहा है उसी को प्रताड़ित कर रहा उनको है। ये पैसे कहाँ का नहीं तरीका चाहिए, है? लगता है नॉर्मल किराया भी नहीं चाहिए, अब आप लोग चाहते देना हो बंद कि कर आने वाले देंगे। समय में पूरा बेजा कब्जा हो जाए। और अभी शहर कुछ दिन उजाड़ हो पहले जाए। दैनिक भास्कर में आया था कि जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को दिया जाएगा तो जो बेजा कब्जा में है उनको भी मीटर लगा के देगी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। आप सोचिए ना, इनको आप बढ़ावा कब्जेदारियों दे को, रहे हैं। कब्जेदारियों हाँ, को। वो दिया दैनिक मौका भास्कर मिल में गया, कटिंग मौका रखा, मिल गया। ऑन रिकॉर्ड हो जाएंगे में फिर दिखा वो। दें। ऑन रिकॉर्ड अब हो बताइए जाएंगे। क्या करेंगे ये? इस टाइप की हरकतें कौन करता है भाई? बताइए आपको हम जी। लोग इतने दिन सेवा किए उनको हैं। खाली ना करा के उनको मीटर लगा के हाँ, ये दैनिक भास्कर की देखिए, रिपोर्ट है। आप बोलेंगे तो मैं भी दिखा सकता हूँ व्हाट्सएप में उसको। मैंने बकायदा उसको किया है। तो ये नहीं होना चाहिए भाई। जो सर जी सबसे बड़ी बात है, अभी देखो सेंटर में और अपने स्टेट में दोनों में बीजेपी की सरकार है, उनको मिलकर इसलिए समाधान उनको करना कोई चाहिए। मौका नहीं मिलना चाहिए कि यार हम तो हमारे साथ कोई सेंटर में बात नहीं सुन रहा है। आगे भी दोनों पैरेलल हैं तो हमारा समाधान निकलेगा? बिल्कुल समाधान निकलना चाहिए और हमसे उम्मीद है कि निकलेगा। विजय भैया को निकालने हैं, विजय भैया भी ने पूरे बोला कर्मचारी है, रहे। उन्होंने बोला है दर्द कि आप समझते बढ़ा हो। हुआ जो रेंट आएगा वो पेड मत करिए। बिल्कुल। पुराना बाकी देखिए मैं नहीं देखूंगा लेकिन आप लोग नॉर्मल बढ़ा हुआ रेंट। सांसद जी ने कह दिया। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल कहा है। देते रहिए, जी सर। उससे अपना नमस्कार साहू जी, मैं वजी अहमद हूँ जी। और अभी 2025 में रिटायर हुआ। जी। मुझे जो जानकारी है कि अभी 6,500 लोग जो है अनऑथराइज इसमें कब्जा में हैं। हाँ हाँ भिलाई स्टील प्लांट ने ये नियम इसलिए लाया था कि उसके घरों का संधारण हो जी, और संरक्षण हो और किसी तरह के असामाजिक तत्व उसमें ना घुसे, रिटायर होने के बाद आप उसी क्वार्टर में कंटिन्यू रहे। क्योंकि उतने वर्कर अभी आ नहीं रहे। जी, लेकिन भर्ती नहीं हो मैनेजमेंट रही की इसके पॉलिसी है जितना घर है उतने वर्कर भी नहीं है। जी। तो हम लोग इनकी मदद करने के लिए इनके नियम के ऊपर में फॉलो करते रहे। जितना पैसा उन्होंने कहा, जैसे मैंने 9 लाख रुपए रिटायर होने के बाद रहने के लिए 9 लाख रुपए दिए। हाँ जी, और रेंट अलग दे रहे हो अब? हाँ, देना ही है। पहले कम अमाउंट जमा करते थे लोग, उसका 30 लाख है, किसी का कुछ था। जी। तो हम लोगों को अभी 9 लाख हमने जमा किया। हमें मालूम था ये इस तरह से रिटेंशन में रह सकते हैं, तो हम कोई चिंतित नहीं रहे। हमने कोई बाहर में कोई घर बहुत नहीं बड़ा लिया, कहीं कोशिश नहीं EMI किया। कुछ नहीं किए। लेकिन भिलाई का हर व्यक्ति कोशिश कर सकता था, लेकिन भिलाई आबाद रहे इसके लिए हमारे दिल में मनसा रही। और हम लोग यहाँ पर उस हिसाब से घर लिए, और घर लेने के बाद में अब ये इस तरह से निरंकुश शासक ने एक नियम बना दिया। जी। दूसरी चीज, लाइसेंस सब जगह ही इन्होंने दिया है, लेकिन भिलाई के लोगों को क्यों ये इतना कमजोर समझते हैं? राउरकेला, दुर्गापुर, हाँ, जितने सब चीज कंटिन्यू चल रहा है। सेल के यूनिट हैं, बताइए। सब में 600 स्क्वायर फीट मनमानी सिर्फ भिलाई में। हाँ, यहाँ 400 स्क्वायर फीट से ज्यादा को लाइसेंस नहीं दिया। क्यों?
पर यहाँ के लोगों को इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? वाकिम सर, पीएम ट्रॉफी वाली बात कर रहे सबसे हो। ज्यादा सबसे पीएम ज्यादा ट्रॉफी भिलाई स्टील प्लांट को मिलती है और उनके बाकी रिटायर कहीं ये नियम लागू यहाँ कर दिए गए। भेदभाव है। हाँ, देखो काउंट कीजिए। पीएम ट्रॉफी हमने सबसे ज्यादा बार ली, बिल्कुल अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से। सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, शिखर पर भिलाई स्टील प्लांट को लेके गए। सारे प्लांटों में जो एजिटेशन होता है, जो यूनियन का होता है, यहाँ पर उस हिसाब से हम लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता से इसको तरक्की पे ले जाना है करके कम किया जी कि भाई ये सब ना हो, हमारा भिलाई स्टील प्लांट चौमुखी विकास पे जाता रहे जी। लेकिन उसका उत्तर इन्होंने क्या दिया कि जो लोग इसके लिए अच्छा सोचते रहे, हाँ अच्छा सोचते रहे, उनके साथ में अन्याय करा, वो भी सिर्फ यहाँ, बाकी सारे प्लांटों में नहीं किया। तो इतना यहाँ के लोगों को कमजोर समझ करके अगर इस तरह से व्यवहार करेंगे तो ये कल को अच्छा नहीं है। कल हम इस चीज को लेकर के स्टेट ऑफिस के गेट पे जा सकते हैं, जितने प्लांट के गेट है वहां पर भी जा सकते हैं, इतनी संख्या में लोग रहेंगे। अभी हम लोगों ने इस तरह का सोचा कि भाई मैनेजमेंट के साथ रह करके हम अपनी एकता दिखा करके मैनेजमेंट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमें डराए ना, और हम डरने वाले नहीं हैं। बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जब तक हो सके भाईचारे से काम होगा, क्योंकि ये हमारा सींचा हुआ भिलाई। बिल्कुल और नहीं तो बाद में हम उग्र रूप धारण करेंगे। तो ये जो 3-4 लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है, क्योंकि पूरे सेल के यूनिट में नहीं हुआ है, बिल्कुल सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट में हुआ है, ये वो 3-4 लोगों ने किया है, तो उनको उनके साथ बुरा व्यवहार होगा। बिल्कुल जी। धन्यवाद सर क्या भाई साहब बोल दिए काफी जी। हमारी एक ही बात आप पहुंचाइए मैनेजमेंट तक जी। आप भी अपना पहले बताओ ना कि पहले इतना किराया आता था, अभी इतना किराया आता है। मेरा नाम R.K. पांडे है, मैं SMS2 से रिटायर हुआ हूँ 2022 में। जी सर। मेरे पिताजी भी भिलाई इस्पात संयंत्र में थे, वो एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, हम लोग भी राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं जी सर। और हमने भिलाई स्टील प्लांट के बढ़ोतरी के लिए बिल्कुल जो हो सकता किया हमने जी। आज जो मैनेजमेंट कर रहा है, 2009 से रिटेंशन उन्होंने चालू रखा जी। उन्होंने कभी भी किसी के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया। पहले उन्होंने एक बार ऐसी कोशिश की 64 गुना करने की, मगर वो फिर बैक हो गए सांसद के हस्तक्षेप से, विधायक मंत्री के हस्तक्षेप से और विरोध की वजह से वो बैक हुए, क्योंकि सेल रूल में 32 गुना का ही प्रावधान है जी। जब हमें उन्होंने ग्रेस पीरियड 6 महीना दिया कि आप 6 महीना रहिए, उसके बाद आपको पेनाल्टी लगे। आपकी जानकारी के लिए बताया तो 6 महीना तक हम नॉर्मल किराया देते हैं जी। जैसे मैं BSP में नौकरी करते थे, मैं 85 रुपये अपना मकान का देता था, और 6 महीने तक वो मुझे वही लेते रहे। 6 महीने बाद जब मैं आगे उस मकान में रहने लगा तो उन्होंने मेरे को 32 गुना पेनल्टी लगाया, और उसका उन्होंने बाकायदा मुझे एक पत्र भी दिया कि भाई मकान आपका जो है 6 महीना ग्रेस पीरियड खत्म हो गया, या तो आप मकान खाली कर दीजिए या आप 32 गुना देने के लिए तैयारी कर लीजिए। तो मैंने 32 गुना को चुन लिया और मैं देता रहा। आज 3-4 साल से मैं 32 गुना दे रहा था। अचानक ये सर्कुलर, अब ये जो सर्कुलर है सेल के किसी यूनिट में आज तक कभी आया ही नहीं है। बताइए, सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट में आया। वो सर्कुलर भी आप देखिए तो बहुत विरोधाभास है। हम जब रिटायर हुए तो 9 लाख रुपया जमा किए, मगर हमने मकान हैंडओवर नहीं किया। हम रिटेंशन में आए, माने विस्तार में आए, कंटिन्यू करना है। वो मकान आज भी हमारे नाम पर है जी। कानूनन रूप से प्रबंधन के नियमानुसार वो मकान आज भी मेरे नाम पर ही रजिस्टर्ड है जी। उनके कंप्यूटर में, उनके हर जगह जी। तो थर्ड पार्टी कैसे? मैंने कभी उसको हैंडओवर नहीं किया है। 9 लाख का ब्याज भी नहीं ले रहा और 9 लाख रुपया जमा कर किया हुआ है। बिल्कुल। तो मैनेजमेंट ये गलत फहमी पाल के रखा है कि हम इन्हें सस्ता मकान देते हैं। जी नहीं, मैं 2885 रुपया पेनल रेंट देता हूँ और 9 लाख का 6 लाख हजार रुपया इंटरेस्ट, माने 8000। अरे वाह, ये महीना का दे रहा हूँ उसको। 9 लाख रुपए लाए होंगे देने के लिए। सीधा कैलकुलेशन है। उसके बाद जब मैंने ये मकान 6 महीना से आगे बढ़ा तो मेरा सेटलमेंट अलाउंस भी उन्होंने बंद कर दिया, नहीं दिया मुझे। बताइए, हर कर्मचारी को अधिकार है कि वो जहाँ से आया है वहाँ जाके सेटल हो सके, वो भी 1,00,000 नहीं दिया। लिखित में लिया गया। हमारे बीच में कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको सेल पेंशन का पैसा 2 लाख 2.5 लाख रुपया वो भी मैनेजमेंट ने नहीं दिया रिटेंशन की वजह से। बताइए, अलग लगा रहा ये सारे पैसे मनमानी नहीं, अत्याचारी हो गई। हाँ, अब हमारा इसमें सिर्फ इतना कहना है, दुआओं में बरकत है। प्रबंधन ये जान ले,
ये जो 1400-1500 लोग हैं परिवार परिवार है ये वो परिवार, इसमें अधिकांश वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने भी भिलाई इस्पात संयंत्र में अपनी कुर्बानी दी है, मरे हैं। पहला ईट जब डाला था तब भी उसमें रहे थे जी फाउंडेशन में जी। तो दुआओं में बरकत है और बद्दुआओं में सत्यानाश हो जाएगा, ये हमारा कहना है। हमारी बद्दुआ मैनेजमेंट मत ले, वरना वो उसका सत्यानाश हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात भैया देखो, अभी नया वैकेंसी नहीं निकल रहा है। जब वैकेंसी नहीं निकल रहा है, पूरा PRW प्लांट में काम कर रहे हैं। एक टाइम 62,000 सेंध थी, अभी मेरे ख्याल से नियर अबाउट 10,000 रह गई है। तो अब इनको मकान किसके लिए चाहिए बताइए जरा, मकान किसके लिए चाहिए? अभी जब स्ट्रेंथ 62 से 10,000 रह गया रेगुलर एम्प्लॉय, तो क्वार्टर किसके लिए चाहिए बताइए? कब्जा वालों के लिए चाहिए भाई, या तो PRW का अलॉट कर रहा, बताओ कोई PRW का अलॉट होगा इसीलिए कहीं खाली नहीं हो रहा है। जबकि देना चाहिए। फिर कहाँ, फिर जब तुम वैकेंसी नहीं निकल रही है, न्यू वो नहीं ले रहा है, भर्ती नहीं हो रही, तो मकान किसके लिए चाहिए? इसीलिए ये पॉइंट नोट किया जाए वाला। इनकी स्कीम थी 10,000 लोग यहाँ से जी सुनिए, और राजनेताओं के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है जी। आज जो विधायक यहाँ पर रहते हैं जी, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे समाजवादी किसी पार्टी के, उसे एक बात हमेशा याद रखना है, अगर भिलाई आबाद है तो विधानसभा आबाद है, अगर भिलाई खत्म तो विधानसभा भी खत्म हो जाएगी, उसी की विधायकी नहीं रहेगी। 10-12 हजार लोग जाने से ये विधानसभा नहीं जाएगा। वोट मांगने किसके पास जाएंगे? हाँ, ये बात याद रखे, इसलिए इसको बचाएं, बसाएं और दुआएं ले जाएं। बिल्कुल जी। चलिए, सबका आक्रोश लगातार बढ़ते जा रहे हैं जी। थैंक यू जी। सर, आपका पहले किराया कितना था, तब कितना आने लग गया है? किराया पहले मैं 3,000 रुपया दे रहा था जी, है ना, और 9 लाख रुपया जमा किया था। इस प्रकार से मुझको 9 लाख मिल रहा है। हमारे बाप दादे की जमीन पर एक कारखाना लगा है ना, तो भैया जितना जगह कारखाना लगाए हैं उतना को रखे, बाकी को स्टेट गवर्नमेंट को सौंप दे, और नहीं तो फिर तैयार हो जाए, या फिर बेचना है कल बेचना है आज बेच दे, और ज़्यादा मेरे कुछ बोलना नहीं है, खून खराबा हो जाएगा। अब भावुक हो गए सर। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इस तरह से लोगों का गुस्सा है, और वाकई में गुस्सा जायज़ भी उनका, क्योंकि जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, खून पसीना लगाकर इस प्लांट को खड़ा किया, शिखर तक पहुंचाया, सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री ट्रॉफी दिलाया, बहुत सारे नाम रोशन इस प्लांट ने किए हैं। और देश का ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा जिसमें भिलाई स्टील प्लांट का लोहा नहीं लगा होगा और उस लोहे में इनका पसीना नहीं गया होगा। तो आज BSP प्रबंधन ने मनमानी करते हुए, जिनका किराया 2400 आता था, आज उनका किराया 16,000, 20,000, 30,000 रुपये तक आने लग गया है। तो वाकई में इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है और इसे वापस लेना चाहिए। ये रिटायर्ड कर्मचारी अब क्या करेंगे, आपने सुना, पूरी बात सुनी, और BSP प्रबंधन के इस फैसले को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हम लगातार इनकी कोशिशें, लगातार इनका संघर्ष दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।